देखिए, दीपावली के दिन हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आवाहन हो, घर में उनका हम धूमधाम से स्वागत करें। ऐसे में लक्ष्मी जी के पैर जो है वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से सजाकर आपकी दिवाली की डेकोरेशन में और पूजा की डेकोरेशन में चार चांद लगा जाएंगे। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा घुमाने के लिए कहूँ तो खूबसूरत दिए आपको दिखेंगे। दिवाली का त्योहार बिना दियों के अधूरा है और पर्सनली कोई मुझसे पूछे तो मुझे दिए गिफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है। ना सिर्फ आपकी घर की शोभा बढ़ाते बट दे एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड मुझे लगता है बिल्कुल एप्ट दिवाली गिफ्ट। एंड मजे की बात यह है कि ये हैंड पेंटेड है, टेराकोटा के हैं और आपकी घर की खूबसूरती तो बढ़ा ही देंगे क्योंकि इस स्टॉल को इतना खूबसूरत दिखा रहे हैं। तो दिवाली के दिए कुछ हटकर, पर दिक्कत यह है कि इतने खूबसूरत है कि मुझे इनमें घी डालकर जलाना शायद पसंद ना आए क्योंकि मैं इनको ऐसे ही रखना चाहूंगी। बहरहाल ये तो मेरी पर्सनल फीलिंग्स हो गई जो टेक ओवर कर रही है। यहाँ पे बहुत सी बातें हैं जो करने वाली है, बहुत सी शॉपिंग है जो करने वाली है, लेकिन फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करेंगे उन बातों पे जो कुछ अनकही सी है। जाते ही वंदना के जीवन में आई खुशियाँ और आज तो वंदना किसी परी से कम नहीं लग रही है। मानो वंदना किसी ड्रीम लैंड में पहुंच गई है। लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके साथ कुणाल की बेटी तारा भी है। जहां ये दोनों झूमती और गाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वंदना को मानो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं। वंदना को खुश देखकर खुद भी काफी खुश है क्योंकि वो चाहती है कि सब कुछ जादुई सा हो जाए और वंदना खुश रहे। अब तारा ने चाह लिया है तो ऐसा ही होगा ना। सब कुछ इतना परफेक्ट, इतना ड्रीमी है तो कहानी के प्रिंस को भी तो होना चाहिए। तो बस फिर क्या, जादुई दुनिया में हो गई है कुणाल की भी एंट्री। तारा इज़ इमेजिनिंग अस बोथ ऑफ अस टुगेदर। तारा इमेजिन करती है कि हम दोनों साथ में हैं और तारा वो चाहती है कि हम दोनों साथ आ जाएं। शी लव्स वंदू एंड ऑब्वियसली शी वांट्स टू बी विद बाबा। बाबा मतलब पापा ये भी के बाबा है। एंड तो वो दोनों के साथ रहना चाहती है। तो इमेजिन करती है कि हम दोनों एक फेरी और एक प्रिंसेस और प्रिंस और प्रिंसेस दोनों बन के हम डांस कर रहे हैं। शी इज हैविंग अ गुड टाइम। या दैट्स अबाउट इट। अब कुणाल भी किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहे हैं और आज तो तारा काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसे ये सब कुछ बिल्कुल इसी तरह चाहिए था। बहुत जल्दी ही आपको वंदू, तारा और कुणाल साथ में दिखेंगे एंड आई नो आप सब उसी का इंतज़ार कर रहे हो, बट बहुत जल्दी तीनों साथ में आने वाले हैं। अब आपने तो सुन ही लिया कि ये सब तारा चाहती है और ये उसका सपना है कि वंदना और कुणाल एक हो जाएं। अब ये जो ड्रीमी दुनिया आपको दिख रही है, इसे क्रिएट करना उतना ही डिफिकल्ट होता है और उसमें उतनी ही जान भरना भी इतना आसान नहीं है। तभी तो इस ड्रीमी सीक्वेंस के लिए वंदना काफी मेहनत कर रही है। वैसे फिलहाल तो ये सिर्फ एक ड्रीम था जिसे तारा ने देखा है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हो गई है और अब व्यूअर्स को भी इनके मिलन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दिवाली गिफ्टिंग की बात हो रही होती है तो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर ऐसे आर्टिफैक्ट्स जिसको आप दें तो सामने वाला बस स्तब्ध रह जाए और दिल से उनके बस ढेर सारी शुभकामनाएं निकले। इसलिए तोहफा होना चाहिए अद्वितीय और इसीलिए हम आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ पर बिना आए हमारी दिवाली शॉपिंग खत्म नहीं होती। जी हाँ,
खूबसूरत ब्रास के आर्टिफैक्ट्स आपको मिलेंगे। और आप जब ऐसे आर्टिफैक्ट्स किसी को देंगे, यहाँ पे पूजा का आपको सामान भी मिलेगा, आप देंगे तो यकीन मानिए इनको एज गिफ्ट, तो सामने वाला भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो जब तक हम कुछ सिलेक्ट करते हैं, ऐसा करें, आप चले सीरियल बरसाते की ओर। तुम्हें पता है ना रियांश, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकती बारात से पहले। इट्स अ बैड लक। बेबी, ये बैड लक गुड लक कुछ नहीं होता, हमें अपना गुड लक बनाते हैं। और वैसे भी कुछ ही देर में तुम मेरी बीवी होने वाली हो। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुमसे अभी के अभी शादी कर लेती और सारे गेस्ट को वापस भेज देती। ओके बेबी, मंडप पे मिलते हैं। बाय बाय। किमाया और रियांश की शादी ही मानो जी का जंजाल बन गई हो। अब देखिए, एक और किमाया दुल्हन बनकर तैयार है तो उसका दूल्हा रियांश ये देखिए कि कैसे अपनी दुल्हनिया को देखने को बेकरार हो रहा है। अब वो बेकरार है तो नहीं, वो क्या है ना, बगल में आराधना खड़ी है, तो वो बस आराधना को जलाने के लिए, किमाया को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा ड्रामा कर रहा है कि किमाया, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम तो मेरी पत्नी बनने वाली हो, तो एक झलक दिखा दो। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुमसे अभी के अभी शादी कर लेती और सारे गेस्ट को वापस भेज देती। ओके बेबी, मंडप पे मिलते हैं। बाय बाय। ये सब ड्रामा है, आप और हम भी जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे, ड्रामा है तो है, देखना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना ड्रामा के कुछ चलता ही नहीं है। शायद किमाया भी अपने मॉम की तरह थोड़ा सा ट्रेडिशनल ख्यालात की लड़की है कि मतलब शादी से पहले जो रस्म होती है, शादी की रस्म शुरू होती है, उससे पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो उसको अपशकुन मानते हैं। तो किमाया नहीं चाहती है कि वो रियांश को देखे शादी के मंडप से पहले। वैसे एक ड्रामा बाहर हॉल में भी हो रहा है जो किक्की और जय के बीच हुआ। अब जय ने साफ इनकार कर दिया है कि वो किक्की से शादी नहीं करेगा। इस बात को सुनकर किक्की आग बबूला हो गई है। तुम सबके सामने मुझे एम्बैरेस कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं और आधा नहीं। मैं तुम्हारा कोई मंगेतर नहीं हूं, यू गेट इट? तुमने जबरदस्ती मुझे तो तोड़ दो ना फिर। अब उसने जय को ब्लैकमेल किया था, तभी तो जय तैयार हुआ था उससे शादी करने के लिए। लेकिन अब कोई वजह बची नहीं, क्योंकि रियांश और आराधना का MMS इस सब जगह वायरल हो गया है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि किक्की ने ही किया है। अभी रुकिए, जाइए मत, क्योंकि और ड्रामा बचा है। ड्रामा होगा जय और रियांश के बीच, वो भी आराधना को लेकर। अब जब रियांश ने पूछा कि तुम्हें आराधना की इतनी फिक्र क्यों है, कहीं तुम उसे प्यार तो नहीं करने लग गए? क्यों? किकी से मत हटकर आराधना में तो नहीं आ गया? हाँ, हेलो आराधना। क्या करेगा? ज़्यादा डीप बात करूं तो रियांश जैसा जो कैरेक्टर है वो खुद ही से नफरत करता है, खुद ही से बदले लेता है, वो ऐसा ही कैरेक्टर है। सो वही बात है, बिकॉज आई एम श्योर इन रियल लाइफ वी ऑल कैन रिलेट टू दैट कैरेक्टर, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। बाकी आराधना और उसका बाप तो बस कहने की बातें हैं। जय ने जवाब दिया कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, अब तुम क्या करोगे, जाओ जो करना है कर लो। अब जिसे देखो उस पर ताव चढ़ा हुआ है। केवल आराधना है जो शांति से इस सारा काम निपटा रही है। तो अब आराधना, तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। अब जाते जाते आपको एक छोटा सा लम्हा दिखाते हैं जहाँ पर यूनिट मेंबर का बर्थडे है और पूरे सेट वाले मिलकर उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। अब सीरियल का सेट घर परिवार से कम थोड़े ही होता है, तो यहाँ पर जन्मदिन क्यों न सेलिब्रेट किया जाए। ABP न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि ब्रास जो है ना एक बहुत ही एथनिक टच देता है आपके घर की डेकोरेशन को, आपकी गिफ्टिंग को, खासकर जब हम भारतीय त्योहार की बात कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर आपको ब्रास के बहुत ही खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे। ये आप अपने प्लांटर्स में भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो एक अलग से अपना वाज भी डेकोरेट कर सकते हैं एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। मतलब आप रियल फ्लावर्स के साथ चाहें तो इसको ऑल्टरनेट करें, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, या फिर आप सिर्फ ये ब्रास लीव्स की और डेकोरेशंस की एक बुके बनाएं और उसको घर में रखें, उसमें सजावट करें। वेल, ऑप्शंस कई हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें और 4 चांद लगाएं इस दिवाली डेकोरेशन में। हेलो भाई, मैं आ गई और जैसा कि आज सोमवार है तो भाई इस सोमवार के दिन मैं आप सबके लिए इस सीरियल के हाई पॉइंट्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करूंगी इस सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जो भाई इन दिनों नंबर 1 पर चल रहा है। अब इसकी कहानी हर दिन कुछ नया दिखाती है, इसीलिए शायद दर्शकों को अब सीरियल गुम है किसी के प्यार में पसंद आने लग गया है। और इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि अब ईशान बदल गया है। इस सभी की जन्मदिन की तैयारी कर रहा है और उसने अपनी माँ को भी इनवाइट किया है। कल आपकी फेवरेट स्टूडेंट सभी, उसका बर्थडे है, तो उसके दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है। क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो लोग चाहते हैं कि आप उसकी पार्टी में आए। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी बाड़ा। वही दूसरी ओर एक मर्डर मिस्ट्री में फंस जाएगा ईशान। अब एक ट्रेजेडी वाला सीन कैसे कॉमेडी में तब्दील हो गया जब सभी को ढूंढते ढूंढते ईशान फेमस मर्डर मिस्ट्री राइटर रूपा के पास पहुंचा। इस सीन को देखकर आपको भी लगेगा कि अरे वाह, चलो कुछ हटकर देखने मिल रहा है। कौन हो तुम? What's happening? भूत अंग्रेजी में बात करता है। तो वही अक्का साहेब ईशान को भी पकड़ती है क्योंकि ईशान सभी के जन्मदिन पर ग्रीटिंग कार्ड पर अच्छी बातें जो लिख रहा है। प्रोफेसर चिढ़ गया। काय झालं? कुछ सीक्रेट चल रहा है क्या? सीक्रेट नहीं अक्का साहब, कोई सीक्रेट नहीं है। अगली हाई पॉइंट में बात करूंगी सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जहां पर अंगद को सीरत का सारा खेल पता चल गया। अंगद को पाने के लिए सीरत ने कैसे धोखा दिया अंगद को, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। जब घर वालों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, इसके बाद भी सीरत ना बदली नहीं, उसने अपने हुक्म का इक्का निकाला और देखिए कैसे अंगद के दिमाग में एक बार फिर से इस साहिबा के लिए गलतफहमी पैदा कर दी। आज मैं आप सब लोगों की नजरों में विलन बन गई हूँ, लेकिन जिस साहिबा के लिए तुमने आज मेरी इतनी बेइज्जती की, मुझे दोषी ठहरा है, वही साहिबा तुम्हारी पत्नी, वही लड़की थोड़ी देर पहले तुम्हें डाइवोर्स पेपर पर साइन करने वाली थी। अगली हाई पॉइंट्स में बात करूंगी इमली की, जहां पर इमली को पता चल जाएगा अगस्त्य का सच। अब इमली परेशान है ये सोचकर कि भाई बहन है तो उनके बीच इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बड़ी दीदी, तू जानत भी है कि वो कौन से है क्या? मुझे अपनी फैमिली का हाल जानने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब इमली को पता चलेगा कि अगस्त्य और उसकी बहन सगी भाई बहन नहीं है, बल्कि अगस्त्य को गोद लिया गया है और वो जिसके पीछे की एक वजह है।
तुम्हें हम गलत और तुम्हारा पति सही लगता है ना दुल्हन, पर जी को तुम पति कहती हो उसके बारे में जानती का हो। आज हम तुम्हें वो बताएंगे जो लल्ला तुमसे छुपा रहा है। हमका तो कुछ समझ नहीं आवत है जीजी, इस सगे भाई बहन माँ इतनी दुश्मनी का है। ये हमारा सगा भाई नहीं है, अगस्त्य वही है, गंदी नाली का एक कीड़ा। उनके नाम के आगे लगा चौधरी तो दादी अम्मा का एहसान है। उनकी पहचान तो उनकी माँ से जो एक नाचने वाली थी। इस सिर्फ और सिर्फ हमरे पापा की गलती है। अगली चुगली में बात करूंगी अनुपमा की। अब भाई अनुपमा की पहल कुछ ऐसी होती है जिससे सबका भला होता है। जैसा कि रोमिल को हमने देखा है, अब रोमिल को लेकर टेंशन में है सब कि इस उम्र में कहीं रोमिल कुछ जानने की उत्सुकता में बिगड़ न जाए। इसीलिए अब सीरियल में हैशटैग बात करो इस पर जोर दिया जाएगा। वही दूसरी ओर सास बहू का भी ड्रामा शुरू हो गया है। अनुपमा को गुरुमा के खेल के बारे में पता चलेगा कि कैसे रिश्तों को मोहरा बनाकर अनुपमा के खिलाफ खुद गुरुमा इस्तेमाल कर रही हैं। अगली हाई पॉइंट्स में बात करूंगी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहां पर आप सबको लीप की झलक देखने मिलेगी। अबीरा का किरदार निभाने वाली समृद्धि शुक्ला अपने किरदार के साथ जस्टिस करती नजर आई। तो वही अरमान और रूही एक दूसरे के प्यार में घुल जाएंगे, इसकी झलक भी देखने मिल गई। तो लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ये कितना क्यूट सा प्लांटर है ना। इट्स एक्चुअली अ प्लांटर, लग रहा है बुक है लेकिन इट्स एक्चुअली अ प्लांटर। छोटा सा प्लांट आप इसमें डालकर अपनी स्टडी पे रखिए, बिल्कुल डेकोर के साथ जाएगा। यहाँ पर ऐसी बहुत सी क्यूट सी चीजें मिल जाती हैं आपको, जैसे कि ये खूबसूरत सा एक और प्लांटर। बहुत अलग अलग किस्म के आपके पास यहाँ पे चॉइस है डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटी जिसके कमरे में आप ये रखना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत कुछ खास हमारे लिए भी है यहाँ पे शॉप करने के लिए, और एक खास रिपोर्ट आपके लिए भी है हमारे पास। कहानी में असली एंटरटेनमेंट तो तब आता है जब हीरो गुंडों की खूब पिटाई करता है। कुछ ऐसा ही नजर आया यहाँ पर, जहाँ कबीर क्वीन के गुंडों की खूब धुलाई कर रहा है। 2.5 किलो का हाथ कबीर का जब किसी गुंडे पर पड़ता है तो वो उठता ही नहीं बल्कि दोबारा लड़ने आ जाता है। भाई अब ये रोहित शेट्टी की फिल्म तो है नहीं। खैर, यहाँ कबीर गुंडों से सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसे केसर को बचाना है। जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है अपने दोस्त की जान बचाने के लिए, वो केसर को कुछ भी नहीं होने देगा, मतलब खरोश तक नहीं आने देगा। उसने सोचा है और मैं कैसे क्वीन को केसर सौंप दूंगा और उसके बाद उससे पैसे ले लूँगा, बट केसर को भी छुड़ा लाऊंगा, ये उसने सोचा है। बट होता क्या है, उसे एक बाबू जो क्वीन का आदमी है वो डबल क्रॉस कर देता है बीच में। बात दरअसल ये है कि कबीर केसर के भरोसे का फायदा उठाता है क्योंकि उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका किडनैप करता है। क्योंकि अगर कबीर केसर को ले जाकर क्वीन को सौंपेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन कबीर की नीयत साफ होती है कि वो केसर को ले तो जाएगा लेकिन उसे छुड़ा भी लेगा।
पर उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि क्वीन का आदमी कबीर से गेम खेल जाता है। फिर क्या, कबीर को हाथापाई करनी पड़ती है और एंड में वही होता है कि कबीर अपनी केसर को बचा ही लेता है। लेकिन कबीर ने केसर का जो दिल तोड़ा है, उसकी भरपाई भला वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि आज तक कबीर ने केसर को हमेशा बचाया है मुसीबत से, चाहे वो बचपन में हो या अब हो। वो जब पानी की टंकी में भी थी तब कबीर ने ही उसको ढूंढकर बचाया था, तो उसके लिए तो बहुत शॉकिंग होगा ये। और सूरज की भी रही बात, तो उसको पता नहीं है कि सूरज इतना एग्रेसिव, इतना गुस्से वाला हो सकता है कि वो किसी को इतना फिजिकली हर्ट करे। तो दोनों चीज़ों में केसर विल बी वेरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि केसर को कभी पता नहीं चलेगा कि कबीर ने क्यों उसे किडनैप किया था, और उसकी शादी हो जाएगी सूरज के साथ। केसर की जिंदगी में क्या तूफान आएगा वो तो वक्त आने पर पता ही चल जाएगा। लेकिन यहाँ कबीर को केसर के गुस्से का भी सामना करना बाकी है। लेकिन जब केसर को कबीर की साफ नीयत के बारे में पता चलेगा, तब कहीं जाकर दोनों की गलतफहमियां दूर होंगी। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, इस बार सास बहू और साजिश में हम एक खास शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं सास बहू और सृजन का, जहां हम कह रहे हैं इस दीपावली करें नारी से खरीदारी। जी हाँ, महिला एंटरप्रेन्योर्स को जरूर मौका दे उनकी कला दिखाने का। और शुरुआत करते हैं मुंबई में एक ऐसी ही हाउसवाइफ से, दर्शना इनका नाम है। कोविड के टाइम पर इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, और अपनी सासू माँ के साथ मिलकर किस तरह वो मिठाइयाँ बनाकर लोगों तक सप्लाई करती थी। आज इनका बिजनेस कैसा कर रहा है, आइए इनको सलाम करते हुए आपको इनसे मुलाकात भी कराते हैं। कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ाएंगे, फिर दोनों मिलकर जब साथ चलेंगे तो हर मुश्किल को पार कर लेंगे। कदम छोटे हैं तो क्या हुआ, आशाएं बहुत बड़ी है। और यकीन मानिए, जब आशाएं बड़ी होती है ना, तो छोटे से छोटा काम हम कर दिखाते हैं। दीपावली के मौके पर सास बहू और सृजन ने एक कुछ ऐसी ही शुरुआत की है। में हाउसवाइफ ने घर चलाने के साथ साथ एक और जो बीड़ा उठाया है अपने पैरों पर खड़े होने का, घर से ही कुछ कर गुजरने की उम्मीद जगाई है। ऐसी ही एक महिला है जिनका नाम है दर्शना। हमारे घर पे मेरे बेटे को मिठाई खाने का बहुत शौक था, तो पहले से मीठा बहुत बनता था। तो मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ज़ोर दे के कहा कि चलो कुछ हम शुरू करते हैं नया। तो वहीं से एक छोटी सी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन में। तभी होम फूड का भी बहुत चल रहा था, तो हमने मिठाई का, केक्स का, कुकीज़ का, ये सब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। कोरोना काल में ऐसे कई लोग हैं जो मुश्किल दौर से गुजरे हैं। उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, घर से शुरुआत की, और वो शुरुआत कुछ इस तरीके से साबित हुई कि आज खुद दर्शना अपने पैरों पर खड़ी है।
से काम को उन्होंने शुरू किया और आज ये छोटा काम धीरे धीरे लोगों के दिल में बसने लग गया है। दर्शना अपनी सासू माँ के साथ मिलकर एक केक बनाती हैं, मिठाइयाँ बनाती हैं, एक कुकीज बनाती हैं। परेशानियाँ तो काफ़ी आई, बट मेरी मदर इन लॉ ने एंड फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। एज ए हेल्पिंग हैंड सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ काम करते हैं। जैसे मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मेरी मदर इन लॉ मुझे पैकिंग में हेल्प करवा देती है। फादर इन लॉ मुझे कभी रॉ मटेरियल लगता है तो वो रॉ मटेरियल लेके आते हैं। तो वो सब भी बहुत उन्होंने बहुत हद तक सपोर्ट किया है, तब जाके ये स्मॉल बिजनेस यहाँ तक पहुँच पाया है। काम कोई भी हो, लेकिन उसकी शुरुआत करने का जज्बा तो भाई नारी शक्ति से ही मिलता है। हमारी सोच कुछ ऐसी ही है, इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि नारी सृजनकर्ता भी है, वो कारोबार भी करती है और हर दिन कुछ नया भी गढ़ती है। नारी से खरीदारी ये जो कंसेप्ट है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे जैसी जो और महिलाएं हैं जिन्हें ये स्टार्ट करना है तो वो सोचे नहीं, बस करे, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करना हो उसकी स्टार्ट शून्य से ही होती है। मैंने भी शून्य से ही किया और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप भी दर्शना की दिवाली मीठी बनाना चाहते हैं तो आप भी मदद कर सकते हैं दर्शना और उसके परिवार की, उनकी बनाई हुई चीजों को खरीदकर। नारी के इसी जज्बे और लगन को सलाम करता है एबीपी न्यूज़। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, शुरुआत में ही दर्शन अगर भगवान श्री कृष्ण के हो जाए तो फिर और क्या चाहिए, दिन अच्छे से बीतेगा। आपको याद होगा कि पिछले साल यहीं आकर हमने आपको एक खूबसूरत सा राम दरबार दिखाया था। जी हाँ, ये वो पीसेस हैं जिनको आप जब अपने घर लाएंगे ना सिर्फ आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन आप पीढ़ी दर पीढ़ी इनको हैंड ओवर भी कर सकते हैं और जो शांति मिलती है इनको देखकर वो अलग ही होती है। बहरहाल चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीरियल नथ की ओर, जहां पर शांति तो नहीं है लेकिन हाँ ड्रामा बहुत सारा है। इस शादी में ड्रामा है, इमोशन है और बहुत सारा कंफ्यूजन है। शादी में होता है ना कि कोई बम फोड़ता है, कोई पटाखे फोड़ता है, कई बार रियल में भी गोली चल जाती है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा। अब देखिए ना, इस शादी का मंडप तैयार है, दुल्हन भी तैयार है जिसका नाम गोपाला है। मंडप में जीत आ गया है। ये लम्हा देखकर सबको लगेगा कि गोपाला और जीत की शादी हो रही है, लेकिन आपको बता दे यहाँ पर तो मामला कुछ उल्टा ही हो गया है। शादी की पूरी तैयारी अज्जू ने कर रखी थी। दूल्हा तो वो बनने वाला था, लेकिन मौके पर चांस जीत ने मार लिया। तो ये दूल्हों की अदला बदली हो गई है। अब जब दिल बदल गया है तो गोपाला का मन भी बदल गया है और अज्जू का मन जो है वो गोपाला के लिए है। तो अज्जू तो ऐसे छोड़ने वाला है नहीं अपने बचपन को, प्यार को। अज्जू को वैसे भी सिर्फ एक ही जन से लेना देना था, वो है गोपाला, और गोपाला उसकी नहीं हुई तो फिर अज्जू किसी को नहीं छोड़ने वाला। अब अज्जू तो डॉन है तो जाहिर सी बात है उसके पास उसके बहुत सारे प्यादे हैं। तभी तो पिस्तौल चल रही है, खूब सारा डिशुम डिशुम हो रहा है। जीत को मार मार कर अधमरा कर दिया और उसके बाद मंडप में बैठ गया अज्जू। जबरन वो गोपाला से ब्याह कर रहा है, जबकि गोपाला उससे चाहती ही नहीं है।
अब वो भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी, तभी लगता है ये भोलेनाथ ने सुन ली और देखिए ये पुलिस वाले आ गए और इस शादी को रोक दिया। जबरदस्ती करते हुए पांडे चलो उसे गोपाला जी से शादी करना चाहते पर कुछ ड्रामा और ट्विस्ट हो रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शंस है ड्रामा है, बट एंड ऑफ द डे क्या वो लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो भी हमें नहीं पता। सो देखते आगे क्या होता है। सो कीप वॉचिंग। ये बाल बाल गोपाला बच गई। चलो अच्छा है, इस सही टाइम पर सही काम हो गया। अब ऐसी एक शादी और होगी जहाँ पर हमें लगता है एक कृष्णा की एंट्री होगी, यानी कि फिर से जीत को उसकी कृष्णा मिल जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दिवाली में डेकोरेशन के साथ साथ जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी गणेश जी भी आप घर में बुलाएंगे और उनकी पूजा आराधना करेंगे। ऐसे में आपको यहाँ पर उनकी खूबसूरत सी एक चौकी या फिर पूजा की थालियां अलग अलग किस्म की मिल सकती हैं। जी हाँ, अपनी दिवाली को खास बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए बहुत आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है। ऐसे में जब तक हम ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, एक खूबसूरत लटकन भी है। आप चलिए और देखिए कि नताशा और धवल के बीच में पंड्या स्टोर में आखिरकार हो क्या रहा है। अपने ही कमरे में भला ऐसे कौन फिसल कर गिरता है कि गिरे तो गिरे लेकिन पैर कबर्ड के नीचे आ जाए। अब देखिए, आप या हम में से कोई ऐसे गिरता होगा ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन नताशा जरूर फिसल कर गिरती है। ये देखिए, ये चलते चलते पैर फिसला और पैर सीधे कबर्ड के नीचे आ गया। इस कमरे में धवल भी खड़ा है और धवल नताशा को देख रहा है कि वो कैसे फंस गई है। अपना पैर निकालने की कोशिश कर रही है। इस सीन में मेरा पैर फंस चुका है, वो भी अलमीरा के नीचे। सो काफ़ी ज़ोर से फंस चुका है, वो निकल ही नहीं रहा है। अब मैं धवल की तरफ देख तो रही हूँ बट वो मेरी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। कभी कबट पर लात मारती तो कभी जोर जोर से कोशिश करती अपने पैर को निकालने की। वैसे बीच में एक दो बार नताशा ने धवल को भी देखा। उसे लगा धवल बचाने आएगा, लेकिन धवल भी सोच रहा होगा पहले तुम कोशिश कर लो फिर मैं आऊंगा ना लास्ट में, एकदम हीरो वाली एंट्री लेकर। और देखिए, हुआ कुछ ऐसे ही। वो आया और उसने एक पल में नताशा को बचा लिया। धवल को आना चाहिए और ऑफ कोर्स वो आया भी, क्योंकि पति है। और इतना भी तो देखो बुरी नहीं होना कि मेरा पैर फंस गया अलमीरा गिरने वाली और वो आएगा नहीं बचाने। इस बीच में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, बस वो डूबने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक से होश आ गया और धवल को लगा कि अरे मैं तो इससे नाराज चल रहा हूँ ना, फिर मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ। अब हम सब सीरियल में इन दिनों देख रहे हैं कि गोलू किडनैप हो गया है। घर वालों समेत धवल को लगता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि नताशा ने किया है, जबकि नताशा ये कह चुकी है कि वो बेकसूर है, उसने कोई किडनैपिंग नहीं की है। सबको ऐसा लग रहा है कि मैंने गोलू को किडनैप करा है। अब बहू रानी जी, ये बहुएं अक्सर अपने आप को बचाने के लिए सच बोलती हैं, लेकिन क्या फायदा, उनके सच पर कोई यकीन करता ही नहीं है। मैं उसको धीरे धीरे करके सबूत दूंगी, एहसास दिलाऊंगी कि मैंने गोलू को किडनैप नहीं करवाया। इट वाज ऑल प्लान्ड बाय मूड्स। कोई नहीं, अब आप बहू रानी बनी हो ना, तो जासूस भी बनो और जाओ ढूंढ के लाओ, इस बात का पता लगाओ कि कौन है जिसने रातों रात घर में से सबके सामने गोलू को किडनैप किया है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दिवाली पर कोई घर आएगा, जाहिर सी बात है आप चाय तो ऑफर करेंगे ना। चाय परोसने का भी एक तरीका होता है जिसमें यकीन मानिए लोग आधा स्टाइल में ही आपके इतने खुश हो जाते हैं कि पूछे मत। तो आप इस बार अगर इन्फ्यूज टी किसी को सर्व कर रहे हैं तो ये खूबसूरत सा आपके पास इन्फ्यूज़र और केटल है, जिसमें अगर आप चाय सर्व करेंगे तो दिवाली की मिठास जो है, दिवाली की जो रौनक है वो और भी खूबसूरत हो जाएगी। एंड मुझे लगता है कि दिवाली पर कटलरी, क्रॉकरी एक ऐसी चीज़ है जो इनवेरिएबली हम गिफ्ट करते हैं, और यहाँ पर आपके पास खूबसूरत डिज़ाइंस के ऑप्शंस हैं। बहुत ही इंग्लिश डिज़ाइंस भी आपको मिलेंगे, कुछ हमारे खुर्जा टाइप डिज़ाइंस भी मिलेंगे। आप अपना
टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार राधा मोहन की लाइफ में क्या हो रहा है। दामिनी का पर्दाफाश करने के बाद अब लीजिए उड़ान भर रहे हैं राधा और मोहन सीधे अमेरिका जाने के लिए। अब भाई आप सबको तो याद ही होगा ना, मालदीव्स में इन दोनों की मुलाकात केके से हुई थी। तो भाई केके ने ही अमेरिका से बुलावा भेजा है। अब केके राधा और मोहन इन दोनों को सम्मानित करना चाहता है। अब इनका जो काम है वो उन्हें बहुत पसंद आया है। अमेरिका हम सब जा रहे हैं यूएस क्योंकि केके जी राधा को मोहन को और कादम्बरी जी को करने वाले हैं फेलिसिटेट, क्योंकि उन्होंने ये कंपटीशन जीता है अपनी सूझबूझ से। अमेरिका जाने के लिए ये दोनों फ्लाइट में बैठे हैं। अब जैसा कि राधा है अपने कान्हा जी को वो कभी भी कहीं नहीं छोड़ती है, इसीलिए अमेरिका वो कान्हा जी को साथ लेकर जा रही है। नॉर्मली राधा जहाँ भी जाती है वो अपने बाके बिहारी जी को अपने साथ ले जाती है, और निहारिका भी जहाँ जाती है वो अपने बाके बिहारी जी, गोपाल जी और सरस्वती जी को हमेशा अपने साथ कैरी करती है। तो हम जब मालदीव्स में भी गए थे तब भी वो हमारे साथ ही थे, क्योंकि मुझे इनकम्प्लीट सा फील होता है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर मुझे कहीं जाना है तो उनको भी अलाउ करना पड़ेगा, वरना मैं नहीं जा सकती। I'm सॉरी उनको भी आना होगा उन्हें। तो हम जहाँ भी जाते हैं वो बिल्कुल राधा जैसे अपने बाके बिहारी जी को लेकर जाती है, बिल्कुल वैसे ही निहारिका भी अपने बाके बिहारी जी, गणेश जी और सरस्वती जी को लेकर जाती है। जिसके लिए एयरपोर्ट वाले फिलहाल तो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन फिर बहू रानी के सामने कौन से एयरपोर्ट वाले की चलती है। अब आपको बता दे, राधा और मोहन जिस प्लेन में बैठकर अमेरिका जाएंगे वो प्लेन हाईजैक हो जाएगा। सब कुछ अब तक तो ठीक हो रहा था, बट उसके बाद फ्लाइट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी फ़्लाइट हाईजैक हो जाती है। हाईजैकर्स अंदर गन्स वन्स के साथ है, तो अब आगे आप देखेंगे क्या क्या होने वाला है हमारे साथ। यानी कि दिवाली में दिवाला निकलेगा राधा और मोहन का, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। एक ड्रामा सीरियल में खत्म होता नहीं है कि दूसरा तैयार हो जाता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हर हर महादेव। देखिए भोलेनाथ का आशीर्वाद और फिर दीपावली का त्योहार तो अद्भुत होगा ही। लीजिए हम आप पहुंचे हैं कैसे ही अद्भुत स्टॉल पर, जहां पर आपको खूबसूरत पेंटिंग्स मिलेंगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको भोलेनाथ की ये बहुत ही अमेजिंग सी पेंटिंग तो दिखेगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर आपको सीनरीज और पोर्ट्रेट्स भी मिल सकते हैं। मजे की बात तो ये है कि आप यहाँ पर आकर जो आर्टिस्ट हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। राजेश जी हैं जिन्होंने ये सब खुद पेंट की है। यकीन मानिए गिफ्टिंग का ना मजा और खास हो जाता है जब आप जानते हैं कि इस आर्ट के पीछे का आर्टिस्ट कौन होता है। तो चलिए आर्ट के पीछे के आर्टिस्ट से हमने आपको मिला दिया, अब आपको कहानी तक लिए चलते हैं, बताते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेरा नाम है अक्षरा। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का एक नया अध्याय आज से शुरू होगा।
22 साल बाद कहानी एक नया रुख लेगी। अमीरा! लेकिन उस नई कहानी की शुरुआत हुई सास बहू और साजिश से, क्योंकि इनके साथ हमारा रिश्ता भी बड़ा पुराना है। तो अब देखिए, एक ही फ्रेम में एक नहीं बल्कि दो दो अक्षरा नजर आ रही हैं। 22 साल पहले वाली अक्षरा यानी कि प्रणाली राठौर और 22 साल बाद की अक्षरा यानी कि प्रीति अमीन, दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इनकी मुलाकात भी हुई तो महाबलेश्वर में, जहां प्रणाली राठौर प्रमोशनल शूट करने पहुंची थी। मैं बस गुड विशेस देना चाहूँगी और ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी दोनों को। ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइस। प्रोमो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर सब कुछ फैब होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं जब इनसे मिली थी तो आई थिंक फर्स्ट डे या सेकंड डे ही मैंने बोल दिया था, पता है आप प्रणाली जैसे बहुत लगते हो, मतलब बहुत सिमिलर है फेस। उन्होंने बोला नहीं, मैंने बोला नहीं लगता है। एंड एक्चुअली फिर काफ़ी लोगों ने ऑन फील्ड बोला कि नहीं ऐसा लगता है। तब समझ आया कि कास्टिंग बहुत सोच समझ कर की गई है, बहुत डिटेल्ड कास्टिंग हुई है एंड लग रहा है देख के। अभिमन्यु तो इस संसार से जा चुका है, लेकिन अक्षरा के कंधे पर अभीरा की जिम्मेदारी है, जो वो एक अच्छी माँ की तरह निभाने का बीड़ा उठाने वाली है। इसलिए तो देखिए, दो अक्षरा के बीच अबीरा कितनी खुश नजर आ रही है। अबीरा के सामने उसकी एक माँ ने जन्म दिया तो दूसरी ने पाल पोस के बड़ा किया है। हमारा मतलब ये है कि लीप के बाद कहानी में अक्षरा तो रहेगी, लेकिन अक्षरा का किरदार निभाने वाली शक्ल बदल जाएगी, यानी कि प्रणाली राठौर की जगह प्रीति अमीन नजर आने वाली है। हमारी पूरी टीम को, मतलब द प्रोडक्शन टीम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कास्टिंग एंड एवरीबडी, सबको लग रहा है। लेकिन सवाल इसके मन में और मेरे मन में आते हैं, हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा ऐसा है, मिलते हैं। आप बताओ। हमें नहीं समझ में आ रहे, लेकिन जनता बताएंगी कि हम सिमिलर लगते हैं कि नहीं। प्रणाली राठौर की मुलाकात प्रीति और समृद्धि से पहली दफा हुई, लेकिन इन्हें देखकर लगता नहीं कि ये अभी अभी मिले हैं। लेकिन ये लम्हा बड़ा ही खूबसूरत है, जो हमने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव झलक दिखाई है, वरना ये तीनों कभी भी एक साथ एक फ्रेम में नजर तो नहीं आएंगे। इसलिए कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। महाबलेश्वर से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।